हेलो एवरीवन, आप सभी का क्लास 12 के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी का है, इसमें 9.5 होमोजीनियस इक्वेशन इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन से पहले मैं आपको चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक के और मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के दो वीडियो मिलेंगे, जिनमें से एक डिग्री और ऑर्डर वाला है और सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। देन थर्ड वीडियो जो है मैंने जो अब ये बना रहा हूँ ये है आपका एक्सरसाइज 9.5 का, जो कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन या समघात समीकरण। तो होमोजीनियस या फिर हिंदी में अगर हम बात करेंगे समघात, नाम से स्पष्ट है समघात, जिनमें पावर क्या होती है सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं समघात है। जिनमें डिग्री जो है वो बिल्कुल x और y की इक्वल होगी, वो क्या होगा आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, वो रहेगा dy by dx is equal to fxy अपॉन में gxy। मतलब बेसिकली हमारे पास न्यूमरेटर वाला फंक्शन अलग, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अलग, मतलब अंश और हर दोनों को मिला के एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और हम अंश और हर दोनों की डिग्री जो है वो मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगी। कैसे, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये कुछ उदाहरण है मेरे पास इसके। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहला है dy by dx is equal to x square plus xy अपॉन में 8y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री 2 है। कैसे, देख लीजिए x की पावर 2, यहाँ पर x और y इन दोनों की पावर 1 प्लस 1, टोटल कितना हुआ 2। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर पर भी ये 2 दे रहा है, डिनोमिनेटर पर देख लो 8y स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 है। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों में डिग्री बिल्कुल सेम, दोनों की घातें जो है वो क्या बराबर है, इसलिए ये क्या बना होमोजीनियस। नेक्स्ट है dy by dx is equal to, ये यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये x का क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, यहाँ पर पावर 3 है। यहाँ पर x और y को अगर हम मिला लें तो x का 1 y का 2 टोटल 3 बनेगा। देन x की पावर 2 y की पावर 1, यहाँ पर भी 3 बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटली जो है सब में इक्वली चल रहा है 3j। नेक्स्ट है dy by dx is equal to x cos। जब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको एक ही चीज देखना है यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में y upon x लिखा हुआ है तो वो ऑलरेडी क्या है, ए फंक्शन y upon x is always homogeneous। मतलब किसी फंक्शन में अगर y upon x आपको मिलता है तो वो पहले से ही क्या होता है, समघात होता है, होमोजीनियस होता है। अब अगर हम वर्किंग रूल की बात करें तो यहाँ पर एक ही वर्किंग रूल है मात्र, जब भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन में आपको पुट करना है, क्या रखना है यहाँ पर, y is equal to bx। y is equal to bx अगर हम रखते हैं तो क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए तो y का dy by dx is equal to v, फर्स्ट फंक्शन x का d upon dx, x प्लस x d upon dx into v। ओके, अब देखिए x का तो होगा 1, तो हमारे पास आया कितना, dy by dx is equal to v, और ये तो 1 हो गया तो x dv upon dx। तो ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में दो चीजें बनेगी, पहला y is equal to bx रखना है, सेकंड dy by dx is equal to v plus x and dv upon dx। तो इस तरह से हमें दो चीजें ध्यान रखना है बस क्वेश्चन में। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है होमोजीनियस इक्वेशन को। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एनसीईआरटी की बुक का है, यहाँ पर 9.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास dy by dx is equal to x plus y अपॉन में x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और अपॉन में अगर हम बात करें तो x की पावर 1 है। मतलब ये होमोजीनियस तो है, समघात तो है, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 है और नीचे भी पावर 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें कि अगर हम सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन में जो y is equal to bx पुट करते हैं तो वो क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा। तो हम वापस से इसको लिखते हैं dy by dx is equal to, सबसे पहले इस एलसीएम को x upon x कर लेता हूं मैं एंड y upon x कर लेता हूं मैं। ठीक है,
अब क्या करना है, x से x कैंसिल, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x। अगला काम लेट y इज इक्वल टू vx हम पुट करेंगे जब हम इसका dy बाय dx निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, वो वैल्यू आपको याद ही कर लेना है कि जब हम इसका dy बाय dx निकालते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, और फर्स्ट इंटू सेकंड से हमें क्या मिलेगा, v प्लस x एंड dv अपॉन dx। ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो हम ये वैल्यू अब यहाँ पर क्वेश्चन में रखेंगे। इसको मैं बोलता हूँ ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए dy बाय dx जिसका वैल्यू कितना आया, v प्लस x एंड dv अपॉन dx। तो ये बना v प्लस x एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस y अपॉन x। अब देखिए y अपॉन x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिए, या तो आप y का डायरेक्ट वैल्यू रख दो या फिर x को इसके अपॉन में ले जाओ। तो मैं वैल्यू रखता हूँ 1 प्लस y मतलब vx अपॉन कितना x से x कैंसिल, ये बचा आपका v प्लस x एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v। अगर हम बात करें तो v से आपका v कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि दोनों ये पॉजिटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव थे, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या है वो लिखते हैं अपन, x एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, x को इसके अपॉन में ले जाते हैं अपन, तो ये होगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाय x। अब देखिए पता है आप सभी को, क्योंकि 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने यही किया था कि वेरिएबल के पास डेरिवेटिव होना चाहिए, जो आपके पास चर है उसके पास उसका अवकलज होना चाहिए। तो dx का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा dv इज इक्वल टू 1 बाय x एंड dx। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड का कर लीजिए इंटीग्रेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to x, या फिर ओनली इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड का करते हैं तो इंटीग्रेशन ये बना dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय x एंड dx। हिंदी में क्या बनेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखिए v का तो dv का तो v बनना है 1 अपॉन x का log x एंड प्लस का c। अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में v नहीं था। v के बिहाफ में हमारे पास और सारे वैल्यू जो है x और y में चल रहे थे। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू vx रखा है तो v का वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या बनेगा, y अपॉन x इज इक्वल टू v। मतलब इस v को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो v को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा y अपॉन x इज इक्वल टू log, और ये चूंकि फॉर्मूला 1 अपॉन x का log mod x होता है, चाहो तो आप mod में रखो विदाउट mod में रखो कोई इशू नहीं है। तो ये बना mod में x प्लस का c, ठीक है। अब चाहो तो x का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x mod में log x प्लस का cx। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी के जो 9.5 एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मेथड से और ऐसे ही होंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो x² - y² dx + 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन जब मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन का टाइप होना चाहिए dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन में g ऑफ xy। तो ये टाइप हमारा बनना चाहिए। सबसे पहले तो हमें dy/dx के इक्वल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इस पूरे को हम ट्रांसफर करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ये आपका 2xy एंड dy इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है तो ये बनेगा माइनस का x² एंड माइनस का y² एंड dx। ओके, अब हमको dy/dx चाहिए तो हम माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x² एंड प्लस का y², इस पूरे के बाहर dx, देन ये आपका 2xy एंड dy चल रहा है। क्या करें हम, इस dx को इसके अपॉन में ले जाइए, 2xy को इसके अपॉन में ले जाइए, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y² माइनस का x²। अब देखिए प्लस था इसलिए मैंने पहले लिखा, माइनस था इसलिए बाद में लिखा, और 2xy इसके अपॉन में। अब सबसे पहले तो ये चेकआउट करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं, समघात है कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर पर
y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो केवल 2 है। डिनोमिनेटर में देख लीजिए x भी 1 y भी 1, मतलब हमें x और y वेरिएबल दोनों को मिला के लिखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों की पावर सम करके बोलेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अलग अलग है, तो उन दोनों में x की पावर भी देखेंगे और y की पावर भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देन यहाँ पर 1 + 1 ये भी 2 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों की घातें एक समान है, इसलिए ये हम बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है? समघाते। अगर समघाते तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? पुट y = vx एंड dy/dx = कितना? v + x एंड dv/dx। ये कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, मतलब इतने पूरे का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो ये तो बनेगा v + x एंड dv/dx = यहाँ पर y² - x²। तो y² में y का वैल्यू जो है वो vx है, तो vx का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर पूरे के अपॉन में 2x y की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा vx। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आया है। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करते हैं, तो v + x एंड dv/dx v² x² माइनस का x² अपॉन 2। देखिए x × x ये बन गया x का स्क्वायर, तो 2vx का स्क्वायर। अब क्या करते हैं? न्यूमरेटर से x² कॉमन निकल रहा है, उसको मैं कॉमन निकालता हूं। यहां से ये v + x आपका एज इट इज एंड dv/dx भी आपका एज इट इज = यहां से हमने अगर x² को कॉमन निकाला तो v² माइनस का 1 बचेगा, देन x² आपका पूरे में से कॉमन, और यहां पर अगर हम देखें तो ये बोल रहे हैं 2v एंड x का स्क्वायर, x² से आपका x² कैंसिल, और ये बचा v + x एंड dv/dx = v² - 1 अपॉन में 2v। अब देखिए v वाले हमको एक साइड पे करना है और x वाले एक साइड पे करना है, तो ये v जो है प्लस का ट्रांसफर करते हैं तो वो माइनस में चला जाएगा, x एंड dv/dx = v² - 1 अपॉन में 2v माइनस का v। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम बनाने के लिए, तो ये आपका x एंड dv/dx = v² - 1 एंड माइनस का 2v² अपॉन में 2v। अब ये 2v² कैसे हो गया? क्योंकि v × v² देन 2 से मल्टीप्लाई अपन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो 2v² में से एक v² माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो ये बचेगा कितना? माइनस का 1 एंड माइनस का v² अपॉन में 2v। ये पूरा के पूरा x और dv/dx के इक्वल चल रहा है। अब हमें यहां से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं अपन, तो x एंड dv/dx = माइनस अगर आपका कॉमन निकलता है तो 1 + v² अपॉन में 2v बचेगा ये। ठीक है, क्योंकि देन माइनस तो ये प्लस एंड माइनस कॉमन गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमें v वाले नंबर एक साइड पे करना है और x वाले नंबर एक साइड पे करना है, ये हमारा अगला काम होगा। तो सबसे पहले तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर लो आप, और इस dx को पहले इधर ले आओ, तो ये आपका माइनस का x एंड dv = ये आपका माइनस का 1 + v² एंड 2v, और यहां पर आ गया आपका dx। अब देखिए यहां पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि माइनस आपका पहले लगा चुका हूं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैं इस dv को इसके अपॉन में ले जाता हूं और ये पूरे नंबर इधर आ जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। माइनस, अब देखिए ये सबसे पहले तो 2v इधर आया है ना, 2v इधर आया एंड dv आपका पहले से था, ये 2v से मैंने मल्टीप्लाई किया और dv आपका पहले से = यहां पर इस x को इसके अपॉन में ले जाइए तो 1 + v² एंड dx। ये स्टेप आपको क्लियर है? क्या किया हमने? इस 2v से और x से इन दोनों को इंटरचेंजिंग किया, बस मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए कि ये इधर आएगा और ये x इसके अपॉन में जाएगा, तो x इसके अपॉन में आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये 2v यहां पर देन x इसके अपॉन में, तो ये स्टेप हमारी बन रही है। नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो
देखिए स्टूडेंट, ये माइनस का 2v dv एंड 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v 1 प्लस वी स्क्वायर को इसके अपॉन में लाता हूं मैं, ये होगा माइनस का 2v पूरे के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर एंड dv इज इक्वल टू, ये इसके अपॉन में आ गया था, dv इज इक्वल टू dx अपॉन कितना x चल रहा है, dx अपॉन में x। क्लियर है? यहां पर v वाले नंबर एक साइड और x वाले नंबर एक साइड। इस स्टेप के बाद आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हो। आप देखिए बोथ साइड का करते हैं इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन, तो ये आएगा माइनस 2v एंड 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। यहां पर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, इतने पूरे को अगर हम t माने तो ऊपर वाला आ रहा है, तो लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू t। जब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1 का 0, 2v का कितना 2v dv इज इक्वल टू dt। इट मींस दैट कि जो हमारा 2v dv है वो dt के बराबर आ चुका है, तो ये आ गया माइनस ये dt पूरे के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर कितना है t है, इज इक्वल टू इसका समाकलन कितना होगा log x हो जाएगा एंड प्लस का c। अब प्लस का c अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए इधर भी log आएगा, इधर भी log आ रहा है, तो इधर भी log ही लेना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, log c ले लेंगे, क्योंकि देखिए इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो वो log t बनाएगा, है ना। कैसे, ये देख लीजिए, ये आ गया आपका log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखिए यहाँ पर log m प्लस n का फॉर्मूला, क्योंकि log m प्लस log n इज इक्वल टू कितना होता है, log mn होता है। तो हम इसको log m प्लस n से log mn बना देते हैं पूरे को। ये माइनस का log t है, तो इस t को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि t हमारा जो है वो क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम पहले t को हटाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस का log t, t कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर वापस रख दिया। ये तो हो गया। यहां पर आते हैं तो यहां पर फॉर्मूला लग गया, तो ये बना आपका log xc। अब देखिए लेफ्ट साइड के log से राइट साइड वाला log भी हो जाएगा, निरस्त कैंसिल आउट, तो ये बना माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना xc। अब वी स्क्वायर जो है आप माइनस का चाहो तो ट्रांसफर कर दो उधर, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का xc, जिनमें से y इज इक्वल टू हमने vx लिखा है और y अपॉन x इज इक्वल टू v लिखा है, तो इस v के वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का xc। ओके, अगर चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लीजिएगा, मैं करवाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।